हरियाणा को नशा मुक्त करने का प्रयास। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडीजीपी श्रीकांत जागर ने युवा पीढ़ी से आह्वान करते हुए कहा है कि बाहरी ताकतें हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करना चाहती है और नशे के माध्यम से ये बर्बाद करने में तुली हुई हैं। हमें नशे से डटकर विरोध करना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने होंगे, जिसके लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति नशे की तस्करी तथा नशे की मुक्ति के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देशानुसार हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश में नशा मुक्त करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे धाकड़ नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे से निजात दिलाई जा सके। एडीजीपी यादव रविवार को सिरसा रोड पर स्थित स्थानीय सेहतिया पैलेस में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रयास संस्था के सहयोग से नशा मुक्ति पर आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांभू की विशेष रिपोर्ट। किया अपने स्टूडेंट को आम नागरिक को सर, आपका सवाल क्या था? अवेयरनेस किस अवेयरनेस बिजनेस आपका कार्यक्रम आज का तो आपने देखा ही होगा कि क्या था। एक स्टेट एक्शन प्लान हरियाणा सरकार ने बनाया है। उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना और उनको इस प्रवाह से जोड़ना। अगर उनमें से कोई गलत रास्ते पे जाता है तो उसको समय रहते उस पर चेक करना, उसको समझा के वापस लाना और उनके ज़रिए ये मैसेज सभी यूथ में फैलाना, क्योंकि इसका मेन फोकस है हमारा कि हमारा यूथ है हरियाणा का, उसको इसमें बचाना है। हमको जो इसमें फिसल चुके हैं उनको ट्रीटमेंट देनी है और जो अभी तक संभले हुए उनको ये नसीहत देनी कि इस रास्ते पर नहीं जाना है। तो मेन पर्पस है कि लोगों के पास हम आए, लोगों को मिलकर, स्टूडेंट से मिलकर जन आंदोलन हम इस एरिया में खड़ा करें, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार एरिया में, क्योंकि अकेली पुलिस के एक्शन से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता जब तक लोग साथ ना दें। हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है 90-508 91-508। इस पर जनता, ये नंबर भी जनता तक पहुँचाना ज़रूरी है कि ये घर बैठे गुप्त सूचना दे सकते हैं और उस पर हम ना सिर्फ इन्फोर्समेंट करेंगे लोगों को पकड़ के, बल्कि जो लोगों को हम जो ट्रीटमेंट देना चाहते हैं उनके बारे में, जो एडिक्ट्स है उनको भी हम नशा मुक्ति की तरफ ले। सबसे ज़्यादा प्रभावित फतेहाबाद हिस्सा है, यहाँ लगातार मृत्यु हो रही है, तो इसको लेकर अलग से कुछ एक्शन प्लान बनाया? स्टेट एक्शन प्लान का फोकस जो है ये इन 3 जिलों, जो 10 वर्स्ट अफेक्टेड जिले हैं, उसमें से भी ये बेल्ट जो है पंजाब से लगता है, उसको ज़्यादा ध्यान देती है। जो ड्रग डेथ्स हुई है पीछे, उसको संज्ञान में लेके अभी हम आने वाले दिनों में एक सेमिनार रख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और लॉ के हमारे एक्सपर्ट्स मिल के हम एक SOP बनाएंगे, जिसमें ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। आज तक ये हो रहा है कि हम पुलिस 174 की कार्रवाई करते हुए शांत हो जाती है, बट अब हमने ये ठाना है कि हम इसको 304 में FIR दर्ज करेंगे ऐसे डेथ्स में, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जिनके पास कहाँ से आया उसको, उस पूरे नेटवर्क को हम इसमें हिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। उसके साथ ही जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसको भी हम उपयोग में लाना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे 18 साल के कम उम्र के अगर पकड़े जाते हैं कंजम्पशन में या ट्रैफिकिंग में, तो उनको एक ऑप्शन है NDPS एक्ट में कि उनको प्रोसिक्यूशन से हम इम्यूनिटी दे सकते हैं, बशर्ते वो डी एडिक्शन सेंटर पर जाने का वादा करें, ठीक होते वहाँ से। और उनको जिन्होंने दिया, उनसे जिन्होंने करवाई, उनको हम मुलजिम मान के हम उनके पीछे चले। तो ये सुधार के कार्यक्रम है जो बहुत जल्द सब जगह चलेंगे, बट ऑब्वियसली इस एरिया में ज़्यादा फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा तस्करी की घटनाएं चलती है, तो वहाँ पर रोकथाम लगाने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया आपने? तो स्टेट एक्शन प्लान, जैसा मैं आप समझा रहा था, हमारे हर गांव में स्टेट एक्शन प्लान की एक टीम रहेगी। हमारा मकसद है कि हम हर गांव के, वार्ड के हर एडिक्ट के पास पहुँचें, क्योंकि एनफोर्समेंट से तो हम सप्लाई को हिट कर सकते हैं, जो डिमांड है, जो मांग है, उसको भी हमको हिट करना है।
तो स्टेट एक्शन प्लान का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हर गांव में एक कमेटी है सरकारी नुमाइंदों की और पब्लिक के लोगों की, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं, और उनका काम ही ये है कि वो आइडेंटिफाई करें कि गांव में या वार्ड में कौन घर है, कौन लोग है जो कौन बच्चे जो नशा कर रहे हैं। उनको पहले मोटिवेट करें, फैमिली को भी मोटिवेट करें, और उसके बाद उनको जो हमारा नेक्स्ट लेवल है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उस पर ले जाके उनकी ट्रीटमेंट करें। जो लोग वहाँ ट्रीट हो सकते हैं, जो वहाँ ट्रीट नहीं हो सकते और गंभीर रूप से बीमार है, उनको फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट मिशन टीम पे या सब डिवीजन मिशन टीम पे हम ले जाके उनको रिहैब सेंटर में या डिएडिक्शन सेंटर्स में एडमिट कराएं। और ये हर एक चीज़, प्रयास ऐप, साथी ऐप, हॉक सॉफ्टवेयर, हर एक बंदे के डिटेल्स, हर एक दवाई की डिटेल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली आएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा एक चित्र बनेगा हरियाणा में, किधर क्या दिख रहा है, किधर कितना एडिक्शन है, कि आज के दिन में साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ हम यूनिवर्सिटी से टाइप करके इस विभाग में खास करके एक सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करवा रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा क्यों, ऐसा क्या कारण है, इधर ज़्यादा है, बॉर्डर तो है ही, और उसके अलावा क्या। तो उसका भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने हमको अभी मंजूरी एग्री किया है कि वो करने को तैयार है। तो ये अभ्यास भी हम साथ करेंगे। ये स्टेट एक्शन प्लान की टीमें लगभग बन गई है। जब वो डेटा लेना शुरू करेगी उसके बाद हम दोनों चीज़ों के लिए डेटा को यूज़ करेंगे। हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे और उनसे बात करके उनको किसने कहाँ से मिला वो इन्फोर्समेंट भी हम एनालिसिस करके बताएंगे। जो लोग नशा बेचते हैं सर, पकड़े गए हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी अब तक अटैच हो चुकी है? या बुलडोजर चलाने का कोई एक्शन प्लान या जिस तरह दूसरे राज्यों में हो जाए? पहले मैं इनसे बताता हूँ कि अभी तक जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। अगर हम इस साल की बात करें तो 15-20 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है अभी प्रपोजल्स लाइन में है, और 20-25 करोड़ के हम ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और अटैच कर चुके हैं प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा, सबसे शुरुआत इसकी अम्बाला से हुई कि हमने जो एक ड्रग पेडलर है उसकी जो इलीगल प्रॉपर्टी थी जो उसने एनक्रोचमेंट कर रखी थी, पहला बुलडोजर हरियाणा में अम्बाला में चला, वो हमने चलाया था एनसीबी और जिला पुलिस ने मिलकर। उसके बाद आपने देखा है अभी कि अब हम लगातार जो पीछे भी बुलडोजर्स चले हरियाणा में उसमें से 15 केसेस केवल नारकोटिक्स के थे। तो जब तक हम फाइनेंशियली इनको हिट नहीं करेंगे, और पूरा ऐसा नहीं है कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, प्रॉपर हम म्यूनसिपालिटी उनसे कमिश्नर से रिपोर्ट लेते हैं, अतिक्रमण का डिटेल लेते हैं, उनको नोटिस देते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं। तो ये प्रयास तो निरंतर जारी है। सर दिल्ली का चैन को किस तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है नशा तस्कर दिल्ली से ही नशा लाते हैं, उसको लेकर क्या? सब जगह के तस्कर पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली के भी पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली पहले ये था कि पंजाब हमारा फोकस पॉइंट था, अभी दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब दिल्ली से पहले दिल्ली से लोग हमारे जाते थे लेने के लिए, और वहाँ से उनके पास डिटेल्स है और वो वहीं से डिलीवर हो रहा है। तो दिल्ली इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो जिस पे हरियाणा पुलिस और नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो काम कर रही है। वहाँ के जितने रूट्स है, हमने अभी तक हरियाणा में आने वाले जितने रूट्स हैं हर ड्रग के हिसाब से उनका आना, एंट्री पॉइंट कहाँ कहाँ जाता है, उसका पूरा मैपिंग कर लिया है। उसका मैपिंग करके हमने सभी ज़िलों को दिया है और उसके हिसाब से हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं। एक नशे के व्यापारी है सर, पकड़े जाते हैं, कुछ समय बाद फिर छूटते हैं, फिर नशा बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसको लेकर क्या अलग से कोई प्लान बनाया जा रहा है कि दोबारा वो नशा ना बेचे? देखो, कानून में जो प्रावधान है, एनडीपीएस एक्ट में जो प्रावधान है, उसको कोर्ट किसी वजह से भी कई बार कोई कमी रह जाती है इन्वेस्टिगेशन में, या कई बार क्योंकि सज़ा इसमें बहुत है तो कोर्ट नरम दिल व्यू लेके उनको देते हैं। कानून के ऑप्शंस तो उनको ओपन हैं, लेकिन जैसे अब ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, बुलडोज भी हो रही है प्रॉपर्टीज, इससे इनमें अच्छा भय का माहौल है कि वो प्रॉपर्टी जो कमा रहा है वो हो सकता है उनके पास रहेगी नहीं। तो जो एक मोटिवेशन है उनका काफ़ी अभी डाउन आएगा, ऐसी चीज़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर।